तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग कम से कम बजट में किस तरीके से एक किराने की दुकान छोटी से शुरू करके आप उसको एकदम टॉप लेवल तक ले जा सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग कई तरीके की बात करने वाले हैं कि शुरू से लेके आपका रेंट से लेके माल तक भरने की क्या प्रोसेस होने वाला है और कितने का खर्चा आने वाला है। तो फिलहाल जो हमारी दुकान में है उसका भाई अपडेट ये है कि इस साइड जो है हम लोग को रैक बढ़वाना है। जैसे ये रैक बढ़ा है ना, ये भाई इस तरीके का हम लोग को इसके ऊपर बनवाना है, क्योंकि हम लोगों के पास जो माल है भाई वो अंदर पड़ा हुआ है, लग नहीं पा रहा है। और क्योंकि इतना ज्यादा माल है इसीलिए हम लोग को रैक बढ़वाना है। इसीलिए भाई मैं कहता हूँ ना कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ भी वो भाई धीरे धीरे से ना बड़ा होता रहेगा। तो चलो यार आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हेलो एंड वेलकम टू सैडी व्लॉग्स। सो गाइस आज की इस वीडियो को ना लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि भाई अगर आपने कहीं पे भी स्किप किया तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो सकती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कुछ भी डाउट होगा ना वो कमेंट करके पूछ लेना। तो गाइस किराने की दुकान करने के लिए ना पहले सबसे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरीके की जगह में आप अपनी दुकान करने वाले हो। कभी भी ऐसी जगह पे मत करना जहाँ पे भाई लोग ना रहते हो, क्योंकि भाई अगर 2-4 घर या फिर लोग ही ना रहते हो तो फिर फायदा क्या होगा। क्योंकि भाई किराने की दुकान ना वहीं चलेगी जहाँ पे लोगों का आना जाना हो। और गाइस लोग कहते हैं ना कि जब न्यू दुकान करो तो कंपटीशन वाली जगह पे मत करो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा भाई कि कंपटीशन वाली ही जगह पे दुकान करो, क्योंकि भाई वहां पे जो ग्राहक आते हैं ना वो लोग बधे होते हैं। और दूसरी चीज ये आपको बेनिफिट होगा, आपको ग्राहक के लिए कहीं अलग से जाना नहीं होगा, किसी से कहना नहीं पड़ेगा। जो वहां के ग्राहक आते हैं वो आपकी दुकान पे आएंगे, लेकिन आपको कुछ ऐसे आइटम रखने हैं कि वो लोग दूसरी दुकान को छोड़ के आपके पास आए। वो सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्या कैसे कौन सा सामान आपको कहाँ से लेना है। फिलहाल आप इतना ध्यान रखो कि आपको कंपटीशन वाली जगह पे दुकान करना है और ऐसी जगह दुकान करना जहाँ पे थोड़ा सा आबादी हो। तो गाइस इस वीडियो में ना मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से कि किस तरीके से हम लोगों ने अपनी दुकान सिर्फ 5000 से स्टार्ट करके आज यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो सारा कुछ मैंने इस पेपर पे लिख के रखा है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि 5 ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप भी अपनी दुकान खोलोगे और भाई एकदम बूम मतलब एकदम तबाही मचा दोगे। तो सबसे पहले देखो आपको मैं बताऊंगा डेकोरेशन पे कि डेकोरेशन पे किस तरीके से वर्क करना है, किस तरीके से आपको अपनी दुकान को कस्टमाइज करवाना है। और दूसरे पे मैं आपको बताऊंगा सामान आपको कहाँ से लेके आना है, होलसेलर या फिर कटिंग का माल या फिर एजेंसी से, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा नंबर 2 में। और भाई जो तीसरा नंबर ना वो आपको वीडियो के आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि भाई जो तीसरा है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलो भाई 50% आपकी दुकानदारी इसी पे डिपेंड रहेगी। 50 नहीं भाई और ऊपर ही मान के चल सकते हो, जो तीसरे नंबर वाला है। चौथे पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ग्राहक मतलब बुलाना है अपनी दुकान में, ग्राहक को किस तरीके से फंसाना है, मतलब बुलाना है दुकान में, सीधी सी बात है। और 5वां नंबर आएगा भाई कि किराने की दुकान करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज कि आप कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत करना, वरना आप समझ नहीं पाओगे कि कौन सा आपने पॉइंट मिस किया जिसकी वजह से आपको दुकान खोलने में इतनी दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं आपकी दुकान चल रही है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 कि आपको दुकान किस तरीके से कस्टमाइज करवानी। सबसे पहले आपको जरूरत होगी एक दुकान की, जो कि अगर आपकी खुद की है तो भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे आपका रेंट बचेगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है दुकान तो आपको 3000 से लेकर 7000 के बीच में एक अच्छी सी दुकान बढ़िया सी मिल जाने वाली है। और उसके बाद जो आपको पैसा खर्चा होगा ना गाइस वो है डेकोरेशन के सामान, जैसे कि ये रैक हो गया और इस साइड जो मैंने शीशे का ये वाला रैक बनवाया है इसमें। तो आपका इसमें मान के चलो अगर आप एक तगड़ी सी एकदम अच्छी सी दुकान करने वाले हो जो अट्रैक्टिव भी लगे, इस तरीके से जैसे जो शीशा उसा लगा है इस तरीके से अगर आप करना चाहते हो तो कम से कम मान के चलो कि दुकान से लेके आपको डेकोरेशन तक का खर्चा 40 से 50 हजार पड़ जाने वाला है इस तरीके की दुकान करने के लिए। वरना आपका भाई 20 से 30 हजार में भी काम हो जाएगा अगर आप सिर्फ इस पे मतलब लकड़ी वाले रैक पे काम चलाने वाले हो। लेकिन मैं कहूंगा भाई आज के टाइम पे 10-20 हजार रुपए और एक्स्ट्रा लगाओ, अच्छी दुकान करो। जब अच्छी दुकान करोगे तो भाई जो कस्टमर होते हैं ना उनको भी आने में अच्छा लगता है और उनका भी एक भौकाल होता है कि भाई वहां से मैं सामान लेके आता हूँ जो कि इतनी अच्छी इतनी वीआईपी दुकान खुली हुई है। तो ये सोचिए भाई कस्टमर आते रहते हैं, अगर पुराने तरीके से दुकान करोगे तो भाई क्यों ही कोई दूसरी दुकान छोड़ के आएगा। ठीक है, और गाइस पॉइंट नंबर 2 जो सबसे ज्यादा भाई मेहनत वाला काम है ना वो पॉइंट नंबर 2 है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको माल कहाँ से लेना है। माल आपको भाई कई सारी दुकान से जाके भाव मोल करके फिर लेके आना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप बार्गेनिंग करोगे उन लोगों से उतना ही ज्यादा सस्ता आप ग्राहक को सामान बेचोगे, जिससे वो लोग आपकी दुकान पे आएंगे। तो आपको एक जगह से कभी भी सामान नहीं खरीदना है, अलग अलग दुकान से रेट करो, भाव करो, उसके बाद आपको दुकान में माल भरना है। तो गाइस मेन पॉइंट ये है ना कि आपको कितना ज्यादा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि भाई जो वीडियो है वो इसी पॉइंट पे है कि कम से कम में आप कितनी किराने की दुकान कर सकते हो। तो देखो शुरू से लेके लास्ट तक जो आपको इन्वेस्ट करना है, मतलब ये जो मैंने पहला वाला पॉइंट बताया था उसको छोड़ के सिर्फ मैं आपको सामान का बता रहा हूँ, तो आपको कम से कम भाई 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आपको कम से कम इन्वेस्ट करना है। क्योंकि आपको भाई शुरू से लेके ना लास्ट तक जितनी भी चीजें आती है किराने में, ग्रोसरी स्टोर में, वो सारा कुछ आपको रखना है, जिससे भाई कस्टमर हर एक जरूरत का सामान आपकी दुकान पे ही पाए और आपकी दुकान पे वो दौड़ कर आए।
तो गाइस शुरुआत में ना आपको सामान मिलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और हमारे यूपी में ना एक कहावत है कि किराने में हिराना, हिराना मतलब खो जाना, अपनी दीन दुनिया से किसी से भी मतलब ना रखना, सिर्फ और सिर्फ पूरा दिमाग अपनी दुकान में, अपनी किराना वाली दुकान में लगाना। अब मैं आपको इस जगह पे इसलिए लेके आया क्योंकि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप देख रहे हो ना, सिर्फ इतने ही जगह में हम लोग करीब 5 जगह से सामान मंगवाते हैं, तब हम लोगों का इतना जाके भाई कवर हो पाता है। तो गाइस आप सोच ही सकते हो कि भाई अगर इतने में हम लोग 5 दुकान से सामान मंगवाते हैं तो पूरी दुकान मैनेज करने में हम लोग को कितना ज्यादा वक्त लगता होगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप स्टार्टिंग करोगे, एक एक सीढ़ी चढ़ोगे ना, तो आपको सारा कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा, सारे कुछ मैनेज करने की आदत हो जाएगी आपको। तो गाइस इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सामान कहाँ से लेके आना है और क्या क्या चीजें रखनी है, क्या चीजें नहीं रखनी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट मतलब 3 नंबर पे आ जाते हैं कि उसमें क्या चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले नंबर 3 का यही मोटिव है कि आप एक ऐसा सामान रखो या फिर कुछ भी रख सकते हो जो कि लोगों से अलग, जहाँ पे आप दुकान कर रहे हो वहां पे वो चीज हो ही ना। जैसे कि हम लोग की जो दुकान है उसमें हम लोगों ने ऐड की है आइसक्रीम। अब आइसक्रीम तो भाई हर कोई रखता नहीं है, तो यहाँ पे जितने भी इलाके के लोग हैं वो सारे लोग आइसक्रीम के चक्कर में हम लोगों की दुकान पे आती है। और हम लोगों की जो दुकान है भाई वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। जो भी एक बार आता है हम लोगों की दुकान पे वो भाई हमेशा के लिए जैसे नहीं हो जाता, एक परमानेंट ग्राहक हम लोग का बन जाता है। क्योंकि भाई हम लोगों ने उस हिसाब से अपनी दुकान मैनेज की है। शुरुआत में भाई हम लोग भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि भाई हम लोग अपनी दुकान जब स्टार्ट किए थे तब ऐसा कुछ भी नहीं था, हम लोग भी सिंपल तरीके से स्टार्ट किए थे। इसीलिए मैं आपको सारा कुछ इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि हम लोग की दुकान देख के आपको क्या लगता है कि सारा कुछ किराने वाला सामान होगा, लेकिन नहीं भाई। हम लोग देखो क्या क्या रखते हैं। ये देखो हम लोग रखे हैं अपनी किराने की दुकान में सोन पापड़ी। अब यहाँ पे देखो है रसगुल्ला, ठीक है। अब तुम लोग इधर आ जाओ, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो फ्रेश क्रीम रखी हुई है, यहाँ पे रोस्टेड काजू, इंजीर और पिस्ता, ये सब तो मान लो नॉर्मली रहता ही है। यहाँ पे हम लोगों ने देखो जूस रखा हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने ओट्स रखी हुई है, काजू बादाम सारा कुछ है, रूह अफ़ज़ा है। मतलब आपको सारा कुछ ऐसा मिलेगा जो दूसरी दुकान पे नहीं मिलेगा। एक कस्टमर अगर आता है वो सारा कुछ अपनी जरूरत की चीज यहीं से लेके जा सकता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ दुकान में अपना अलग से रखना, कुछ ऐसा कि हाँ जो और दुकान पे ना मिल पाए, जहाँ पे आप कंपटीशन या फिर जहाँ पे आप दुकान खोलने की बात कर रहे हो। और गाइस आपको ना पहले ही दिन से एक आदत बनानी होगी। मान लो कोई ग्राहक आता है और उसको कोई सामान नहीं मिलता है, तो आपको उठाना अपना पैड कॉपी पेन जो भी रहता है और आपको सीधा से उस सामान को नोट करना है और शाम के वक्त वो सामान ला के रखना है। फिर जब दोबारा वो ग्राहक आएगा ना तो उसको बताओ ये चीज कि भाई वो सामान जो आपने मांगा था वो आ गया है, आइंदा से हम लोगों के पास रहेगा। तो इससे ये होगा ना कि जो भी सामान आपके पास नहीं है वो आपको याद हो जाएगा, और वो चीज जब ग्राहक पाएगा ना तो वो चल के आएगा कि हाँ यार बाई चांस नहीं होती तो वो मंगवा के भी दुकानदार दे देता है। तो ये चीज एकदम अपनी भाई आदत बना लो कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी नहीं रहेगा इस पे नोट करो, फिर वो सामान लेके आओ और अपनी दुकान में लगाओ। और गाइस नंबर 4 पे हम लोग बात करेंगे कि आप किस तरीके से ग्राहक को फंसाएंगे। यानी ग्राहक जो एक बार आपकी दुकान पे आए तो वो किस तरीके से आपका ही ग्राहक बन के रह जाए। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है ना, वो काम ये करना है कि आपको उससे ना एक दोस्ती वाला कनेक्शन करना है। मतलब उसके घर के बारे में पूछो, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसके बारे में अगर आप पूछोगे ना तो उससे आपका बॉन्ड जो होता है ना वो मजबूत होता है और वो ग्राहक आपका एक दोस्त बन जाता है और वो आपकी दुकान छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाता है। और गाइस साथ में ये भी ध्यान रखना कि आप सिर्फ बातों तक ही ना रहे, वो जो सामान मांग रहा है ग्राहक वो सामान भी आपकी दुकान में होना चाहिए। तो दुकान में एक सिर्फ टेक्निक है ग्राहक को बुलाने की, हाँ भाई आपसे वो कनेक्शन अच्छा हो जाएगा, आपसे बातचीत करके उसको अच्छा राहत मिलेगी, वो अपनी दिल की बात कहता है, आप सुनते हो तो ग्राहक इससे भी आपकी दुकान पे आएगा। और गाइस नंबर 5 पे हम लोग बात करेंगे कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना है अपनी दुकान में। तो सबसे पहले जो लड़के आते हैं ना दुकान पे, उनसे भाई कोई छोटा मोटा ना आप काम करवाओ। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि भाई जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर उनसे आप कोई जिम्मेदारी वाला काम करवाओगे ना तो उनको लगेगा भाई वो बड़े हो चुके हैं और यही सब सोच के छोटी छोटी चीजें वो आपकी दुकान पे आते हैं। जैसे कि अभी ना ये जो सैफ भाई अपना खड़ा है, दिखाओ दोस्तों। अब ये क्या करता है ना कि दोपहर में एक लड़की आती है, ठीक है, तो उससे जो भी 5 रुपए वाले जो बिस्किट होते हैं जो वहां पे रखे जाते हैं नीचे, दिखाओ तो सलमान बाबू, वो जो देखो नीचे रखे जाते हैं ना, वो जितना भी हम लोग के यहाँ पे पैकेट खुला होता है वो क्या करता है भाई सारा पैकेट उठा के ना उसको दे देगा और कहेगा तुम वहां पे लगा दो। अब भाई ये काम तो छोटा है ना, लेकिन उस लड़की को ना लगाने में बहुत मजा आएगी, तो वो दोपहर में रोज आती है। और ये सब देख के ना हम लड़कों को, बच्चों को जो होते हैं वो भाई चॉकलेट गिफ्ट किया करो, क्योंकि वो उस लालच के चक्कर में भी आपकी दुकान पे आएंगे। और जितने भी लोग आपकी दुकान पे आते हैं ना उनसे प्यार मोहब्बत और अच्छे तरीके से बोलना हमेशा। अब गाइस मैं आपको ना कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जो कि आपको अपनी दुकान में अप्लाई करना है, जिसकी वजह से भाई ग्राहक ना आपकी दुकान में खींचा चलाएगा। वो टिप्स ये है कि भाई जब भी कोई सामान दो उसको तुरंत से पन्ने में करो, भले छोटा सामान हो या बड़ा सामान हो, तुरंत से आप उसको एक पन्नी दो। पन्नी से कुछ घटता नहीं है, बल्कि ग्राहक को ना और ज्यादा मतलब कि अच्छा लगने लगता है कि यार उसके पास जाते वो तुरंत से पन्नी में सामान को ढक कर देता। और नंबर 2 पे ये है ना कि कोई भी सामान मान लो ग्राहक लेके गया, आप उसको वापस करके कोई और सामान चाहिए, तो ये काम तुम तुरंत करो। ये मत करो कि नहीं अब वापस नहीं होगा, एक बार लेके
लेके गए, ये सब मत करना, बल्कि तुम अच्छे तरीके से लेके आ जाओ। अगर ग्राहक बोल रहा है कि हाँ मुझे ये नहीं ये चाहिए, तो वो आप तुरंत से करो। और जब भी भाई कोई बड़ा कस्टमर आए ना, तो अगर उसके साथ में कोई लड़का हो, बच्चा हो, तो उसको हमेशा ना एक चॉकलेट दिया करो। अगर कोई और मतलब बड़ा कस्टमर है तो गुटखा उटका तुम लोग खिला सकते हो, मतलब जो भी रहता है हमेशा कुछ खिलाया पिलाया करो। तो ये सब जो छोटी चीजें होती है ना, इससे बहुत ज्यादा दुकान में भाई इफेक्ट पड़ता है। तो इस ब्लॉग तो यहीं पे एंड कर देता। आई होप गाइस आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया ना तो कमेंट करना, वो भी मैं आपको बता दूंगा अच्छे तरीके से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक करना है, चैनल को भाई सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।